जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। दूसरा अध्याय सवर्णी मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मनवंतरों के मनुपुत्र देवता इंद्र और सप्त ऋषियों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विप्रेश्वर, आपने यह 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही, अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन ना कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्य देव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनेश्वर, एक और मनु तथा तप्ती, ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपनी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्य देव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अक्ष रूप होकर उससे 2 अश्विनी कुमार और रेत स्रवा के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शाप कर दिया। उन्होंने सूर्य को भ्रमी यंत्र सान पर चढ़ाकर उनका तेज छाटा, किंतु वह उस अशूर्ण तेज का केवल अष्टमाश ही क्षीण कर सके। हे मुनि सत्तम, सूर्य के जिस जज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छाटा था, वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो अस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का सवर्ण होने से सवर्णिक कहलाया। हे महाभाग सुनो, अब मैं उनके इस सवर्णिक नाम 8वें मनवंतर का, जो आगे होने वाला है, वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, यह सवर्णी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमित लाभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सत्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान गालव, राम, कृप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋषभ श्रृंग, ये सप्तऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सवर्णी मनु के पुत्र विरजा, उर्वीवान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 9वें मनु दक्ष सवर्णित होंगे। उनके समय पार, मरीच, गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देववर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। तथा हे द्विज, उनका नायक महापराक्रमी अद्रुत नामक इंद्र होगा। सवर्ण, धूतिमान, भव्य वसु, मेघातिथि, ज्योतिष्मान और 7वें सत्य, ये उस समय के सप्तऋषि होंगे। तथा धृत केतु, दीप्ति केतु, पंचहस्त, निरामय और प्रथुश्रवा आदि दक्ष सवर्णी मनु के पुत्र होंगे। हे मुने, 10वें मनु ब्रह्म सर्विद होंगे। उनके समय सुधमा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा। तथा उस समय जो सप्तऋषि गण होंगे, उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्यमान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमोजा और सत्य केतु है। उस समय
ब्रह्मा सवर्णी मनु के सुक्षेत्र उत्मोजा और भूरी सेन आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सवर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाणरति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वृक्ष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तऋषियों के नाम नीस्वर, अग्रितेजा, वशुमान, धरणी, अरुणी, हविष्मान और अनद है तथा धर्म सवर्णी मनु के सर्वत्रज्ञ, सुधर्मा और देवानीक आदि पुत्र उस समय के राज्याधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सवर्णी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो हे द्विज। उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुतपा, तमोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोधुति तथा तपोधन ये 7 सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुने, 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33-33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान दिवसपति उनका इंद्र होगा। निर्मोह तत्वदर्शी, निष्प्रकंप, निरुत सुक, धृतिमान, अव्यव और सुतपा ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। हे मित्रे, 14वां मनु भौम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वह चशु, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और वाचावृद नामक देवता है। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्रिबाहु, शुचि, शुक्र, मगध, अग्रि, युक्त और जीत ये सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनि, दर्शूल कहते हैं उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राजाधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषि गण ही स्वर्गलोक में पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में मनुष्यों की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं। अतः मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु सप्तऋषि देवता इंद्र तथा मनु पुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीच जाने पर 1 सहस्त्र युग रखने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्मा रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रायकालीन जल के ऊपर शेष शय्या पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आधिकर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्ययात्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, मनु पुत्र राजागण, इंद्र देवता तथा सप्तऋषि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। हे मैत्रेय, स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वह सर्वभूतात्मा सतयुग में
कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वह सर्व समर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदंतर द्वापर युग में वह वेद व्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कलिग रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अंततात्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, यह लोक और परलोक में भूत भविष्यत और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वह सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और मनवंतरधारी कार्यों का वर्णन कर दिया। कहो अब और क्या सुनाऊं। जय श्री राम। बोलो विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय चतुर्गुणानुसार भित्र भित्र व्यासों के नाम तथा ब्रह्मा ज्ञान के महत्व का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपके कथन से मैं यह जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत विश्व रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेद व्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। महामुने, हे भगवान, जिस जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्रों शाखा वेद हैं, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। अतः संक्षेप से सुनो। महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर्य और तेज को अल्प जानकर वह समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वह प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास है। हे मुने, जिस जिस मनवंतर में जो जो व्यास होते हैं और वह जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं वह मुझसे सुनो। इस विवस्वत मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के 4-4 विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया है। दूसरे द्वापर के वेद व्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा पांचवें में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेद व्यास इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नवें के सारस्वत और 10वें के त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिख, 12वें में भारद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णी नामक व्यास हुए। 15वें में त्रयरुण, 16वें में धनंजय, 17वें में क्रतुजन्य और तदंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भारद्वाज हुए। भारद्वाज के पीछे गौतम और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वह हर्याश्मात्मा कहे जाते हैं। हर्यात्मा के अनंतर वाजश्रवा मुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोम सोमवंशी तृणबिंदु 23वें वेद व्यास कहलाए। उनके पीछे भृगुवंशी ऋषि व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर जातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्ण देवपायन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन है। इन्होंने
द्वापर आदि युगों में एक ही वेद के चार चार विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्ण देवपायन के अंतरन आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। ओम यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्मा है। यह बृहत और व्यापक है, इसलिए ब्रह्मा कहलाता है। भूलोक, भुवलोक और स्वरलोक, ये तीनों प्रणव रूप ब्रह्मा में ही स्थित हैं तथा प्रणव ही ऋक, यदु, साम और अथर्व रूप है तथा उस ओमकार ब्रह्मा को नमस्कार है जो संसार के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महत्व से भी परम गुहा सूक्ष्म है। उस ओमकार रूप ब्रह्मा को नमस्कार है जो आगध, अपार और अक्षय है, संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाश में सत्व गुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु है। जो सांख्या ज्ञानियों की परम निष्ठा है, शाम दम शालिनियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो सक्रिय ब्रह्मा होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयंभू प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाव, दीप्तिमान, अक्षय और अनेक रूप है और जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का है रूप है, उस ओमकार रूप पर ब्रह्मा को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। यह ओंकार रूप ब्रह्मा अभित्र होकर भी अकार, उकार और मकार रूप से तीन भेदों वाला है। यह समस्त भेदों में अभित्र रूप से स्थित है तथापि भेद बुद्धि से भित्र भित्र प्रतीत होता है। वह सर्वात्मा, ऋषिडमय, साममय और यजुर्मय है तथा रग, यजु, साम का सार रूप वह ओमकार ही सब शरीरधारियों का आत्मा है। वह वेदमय है, वही रग दादी रूप से भित्र हो जाता है और वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है तथा वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। जय श्री राम। बोलो विष्णु भगवान की जय। 14वां अध्याय। ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। श्री पराशर जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से अभिभूत वेद रक, यजु आदि चार पादों से युक्त और एक लक्ष्य मंत्र वाला था। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्रादि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्ण देवपाय ने इस चतुष्पद युक्त एक ही वेद के 4 भाग किए। परम बुद्धिमान वेद व्यास ने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अन्याय वेद व्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। अतः हे द्विज, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखा भेदों से वेद का पाठ होता है। ऐसा जानो, भगवान कृष्ण देवपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मित्रे, संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। हे मित्रे, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण देवपाय ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था वह यथावत सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया तो उन्होंने वेद का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें से उन महामुनि ने पेल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद और जैमिनी को सामवेद पढ़ाया तथा उन मतिमान व्यास जी का सुमंत नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ। इनके सिवा सूत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण को महामुनि व्यास जी ने
अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, उसके उन्होंने 4 विभाग किए, अतः उसमें चतुर्होत्र की प्रवृत्ति हुई और इस चतुर्होत्र विधि से ही उन्होंने ज्ञानस्थून स्थाना की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजुर से अथर्ववर्यु के, ऋक से होता के, साम के उदता के तथा अथर्ववेद के ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। तदंतर उन्होंने ऋक तथा यजुर श्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की और साम श्रुतियों से सामवेद की रचना की। हे मैत्रेय, अथर्ववेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजकर्म और ब्रह्मा तत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए उन चारों में से वेद रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ। हे विप्र, पहले पेल ने ऋग्वेद रूप वृक्ष के 2 विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्र प्रमिति और बशकल को पढ़ाया। फिर बशकल ने भी अपनी शाखा के 4 भाग किए और उन्हें बौद्धे आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मुने, बशकल की शाखा की इन चारों प्रतिशाखाओं को उनके शिष्य बौद्धे, अग्निमांडक, यज्ञवल्लकाय और पराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय जी, इंद्र प्रमिति ने अपनी प्रतिशाखा को अपने पुत्र महात्मा मांडुक्य को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। उस शिष्य परंपरा से ही शाल्य वेदमित्र ने उस संहिता को पढ़ा और उसको 5 अनुशाखाओं में विभक्त कर अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उसके 105 शिष्य थे, उनके नाम सुनो। हे मित्रे, वह मुदल, गौमुख, वत्स्य और शालिय तथा 5वें महामती शरीर थे। हे मुनि सत्तम, उनके एक दूसरे शिष्य शाकपूर्ण ने 3 वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की। उन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रोच, वेतालिक और बालक थे तथा निरुक्त का अध्ययन करने वाले एक चौथे शिष्य वेद वेदांग के पारगामी निरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेद रूप वृक्ष की प्रतिशाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोत्तम, बशकल ने और भी 3 संहिताओं की रचना की। उनके उन संहिताओं को पढ़ाने वाले शिष्य कालायानी, गाम्यार तथा कथाजव थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की वह ब्रह्मवृक्ष कहलाए।